बागेश्वर जनपद में एक ओर जहां शिक्षा विभाग विभिन्न ब्लॉकों में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की भारी कमी से परेशान होकर कई छात्राएं सरकारी स्कूल छोड़ने को मजबूर हो रही हैं। कांडा तहसील के अंतर्गत रावतशहर स्थित राजकीय कन्या विद्यालय में एक साथ 1 दर्जन से अधिक छात्राओं ने टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र कटवा लिया है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी के चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया जारी है और जल्दी रिक्त पद भरे जाएंगे। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्कूल में अस्थायी रूप से शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। नहीं, रावतसेरा जो आप बात कर रहे हो कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, तो वहाँ पर लेडीज स्टाफ ही जाता है। तो उसमें जो महिलाएं वहाँ कार्यरत थी उनमें 7 पदों के सापेक्ष 3 कार्यरत हैं वहाँ। बाकी सीधी, जैसे मैंने आपको कहा कि एलटी की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। जैसे ही न्यायालय से उसमें अनुमति मिलती है तो उसमें नियुक्ति कर दी जाएगी। तब तक अभी फ़िलहाल हमने वहाँ पर 2 जूनियर हाई स्कूल से अध्यापकों की व्यवस्था की थी, लेकिन उनका अभी इसी 31 मार्च को उनकी सेवानिवृत्ति हो गई। इस कारण वहाँ अध्यापक का अभाव बना है। अभी हमने जूनियर हाई स्कूल से एक अध्यापक को भेजा और एक नज़दीकी इंटर कॉलेज भेटा से एक अध्यापक को भेजा। चौकोड़ी स्थित हिमालय इंटर कॉलेज में एक दिवसीय करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व आयुक्त राजकुमार बर्थवाल ने छात्र छात्राओं को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के साथ साथ पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भी भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट गोविंद वल्लभ पाठक ने सेना में करियर बनाने और उसकी तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उत्तरायणी संस्था के प्रतिनिधि आर आर्य ने युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करते हुए आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। कॉलेज की प्रधानाचार्य देवबाला बिष्ट ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ समय समय पर रोजगारपरक मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी दी जाएगी। इस काउंसलिंग सत्र से विद्यार्थियों में भविष्य की दिशा तय करने को लेकर उत्साह देखने को मिला है। ये बहुत ज़रूरी मुझे लगा कैरियर काउंसलिंग बच्चों के लिए, क्योंकि आज के बच्चे सोशल मीडिया और ये सब में काफ़ी कुछ तो सर्च करते हैं, देखते हैं, लेकिन उनको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि वो सोशल मीडिया का किस तरह से प्रयोग करें और किस तरीके से वो अपने आगे का एक रोड मैप बना सकते हैं जहाँ पर वो सपने देख रहे हैं, जाने का सोच रहे हैं। तो एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था जिसमें कि उत्तरायणी संस्था ने जो सामने अपनी बातें रखी, उससे बच्चे हमारे काफ़ी प्रेरित हुए हैं और हम लोग ऐसे ही काफ़ी क्लब वर्क हैं, ये सब स्टार्ट इस वर्ष कर रहे हैं, जिससे कि जो उन्होंने कहा है कि लीडरशिप और एक रोड मैप बच्चों को बनाना और किस क्षेत्र में आप कैसे आगे जा सकते हैं, ये सब कुछ उन्होंने सामने रखा और जीवंत उदाहरण आपके अधिकारी वर्ग, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आके बातें रख रहे हैं, तो ये जीवंत उनके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में आए। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रहा और हम चाहेंगे कि आगे भी इस तरह के व्यक्तित्व यहाँ पर आके इस बच्चों का समय समय पर मार्गदर्शन करें और इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। उत्तरायणी एक संस्था है जो पंजीकृत है दिल्ली में, 30 साल पुरानी संस्था है ये समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो है कार्यरत है सामाजिक सेवा में, और उसी का कैरियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशनल टॉक एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत हम अलग अलग स्कूलों में, डिग्री कॉलेजेस में और इवन जनरल मीटिंग्स में जाते हैं और बच्चों को, अभिभावकों को, टीचर्स को बताते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन कर्मियों, नेचर गाइड्स और जिप्सी चालकों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह पहल सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि जंगल में कार्यरत उन लोगों के प्रति समर्पण है जो हर दिन प्रकृति और पर्यटकों के बीच सेतु बनते हैं। पार्क वार्डन अमित गुआसकोटी ने कहा कि ये गाइड्स और चालक जंगल की आंख और कान है और उनकी सेहत पर्यटकों को सुरक्षित अनुभव दिलाने में अहम है। शिविर में आंखों, कान, गले, फेफड़ों और सामान्य फिटनेस की जाँच की गई। गाइड्स ने बताया कि जंगल में हल्की सी आहट या हरकत से जानवरों की मौजूदगी का अंदाजा लगाया जाता है, इसलिए इंद्रियों का तेज रहना जरूरी है। इस कैंप में न सिर्फ गाइड्स बल्कि उनके परिजन भी लाभान्वित हुए। ये कदम जंगल के असली रक्षकों के प्रति प्रशासन की गंभीरता और संवेदनशीलता का प्रतीक है। टाइगर रिजर्व और द दोन स्कूल ओल्ड बॉयज सोसाइटी और केवीआर अस्पताल के संयुक्त प्रयास से एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया 25 और 26 अप्रैल को। तो इसमें जो दूर दराज में हमारे वनकर्मी रहते हैं जिनको वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए और भी ज़्यादा स्वस्थ रहना चाहिए, तो उनके नाक, कान, गला, ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि जांचें और भी अन्य प्रकार की जांचें की गई हैं। साथ ही साथ जो जिप्सी चालक हैं और जो नेचर गाइड्स हैं उनके लिए भी ये शिविर था ताकि वो भी पर्यटकों स्वयं से स्वस्थ रहकर पर्यटकों को सुखद सफारी का आनंद दिलवा सकें। मेरा नाम रंजीत है और मैं नेचर गाइड हूँ जिम करो नेशनल पार्क में।
और आज जो कॉर्बेट प्रशासन ने ये जांच की है, मेडिकल कैंप लगाया है जिसमें हमारे आँख, नाक, कान इनकी जांच की गई है और काफ़ी अच्छा प्रयास है सर, जिससे हमारी सुनने की क्षमता, आंखों की देखने की क्षमता की जांच हो रही है, जो जंगल के लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं हम कॉर्बेट। सर आपका नाम और डिस्ट्रिक्ट? जी, मैं रघुवेंद्र सिंह हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ द डून स्कूल ओल्ड बॉयज सोसाइटी। जी, हम लोग बहुत चैरिटी वर्क करते हैं और जांच, हमारा मकसद ये है कि जो हमारी नेचुरल नेशनल हेरिटेज की देखभाल करते हैं, तो गिव बैक टू देम, वो अपनी जान पे खेल कर हमारे टाइगर को, हमारी वाइल्ड लाइफ को, हमारे जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारी तरफ से ये कोशिश है कि हम भी उनको कुछ वापस दे पाए। हमने एक एम्बुलेंस भी दे रखी है केवीआर हॉस्पिटल को, इन कोलैबोरेशन उनसे काम करने के लिए कुमाऊं रीजन में। ये आईसीयू ऑन व्हील्स है, नियोनेटल केयर, हार्ट केयर, इंटेंसिव केयर यूनिट है। ये फार रीचेस ऑफ कुमाऊं पहुंच सकती है। जी, ये हमारा पहली बार है ये फ्री मेडिकल कैंप करना। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर साल हम ये करें और अगले साल और फैसिलिटी दें और टेस्ट करें। मसूरी मॉल रोड पिक्चर पैलेस के पास शनिवार देर शाम एक बाहरी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के सड़क किनारे फल की पटरी लगाने पर विवाद हो गया। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के विरोध पर उक्त व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता व हाथापाई की, जिसके बाद मौके पर हंगामा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह व्यक्ति अर्धनग्न होकर सड़क पर उत्पात मचाने लगा। सूचना पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को कुल्डी चौकी ले जाया गया। रजत अग्रवाल ने बताया कि आरोपी ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि चाकू भी दिखाया। उन्होंने कहा कि मसूरी में बिना वेरिफिकेशन रह रहे बाहरी लोग सुरक्षा के लिए खतरा हैं। वहीं पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसान लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहाँ देखते ही पाया कि ये एक व्यक्ति ज़मीन में बैठ के टेबल पे फल बेच रहा है और सारा कूड़ा आम का, सेब का साइड में डाल रहा है। तो जब उसको रोका तो पहले तो ये चुप हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंसिगेट करने लगा, बदतमीजी करने लगा कि आप कौन हैं, क्यों पूछ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं इंडियन हूँ, इस तरह की बातें पूरी मॉल रोड पे। और फिर उसी बीच में काफ़ी बहसबाजी हुई। फिर ये चिल्लाता रहा आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन करके पूरी मॉल रोड पे दौड़ता भागता रहा। तो पुलिस ने इसको अपने हिरासत में ले लिया है। ये कोई कर्मचारी नगर पालिका का होगा नहीं, पुलिस ट्रैफिक में और चीज़ों में उलझी हुई है, पर बहुत ही दयनीय स्थिति है। कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। इस व्यक्ति के पास ना आधार कार्ड है, ये बारलोगन जिस घर में रह रहा है वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो रखा। इस प्रकार के कितने लोग मसूरी में रह रहे हैं इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। क्या इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है, ये भी एक संदेह की नज़र में करने आया है। अगर व्यापार की अनुमति लेनी है तो नगर पालिका से, जिला प्रशासन से ले, वरना शहर बदहाल हो जाएगा और सारा का सारा नुकसान जो व्यापारियों को होगा। बननी चाहिए प्रशासन को, जिला प्रशासन को देखना पड़ेगा, नगर पालिका को भी बिल्कुल सक्रिय होकर देखना पड़ेगी। कौन लोग चिन्हित हैं, कौन लोग आ रहे हैं, नए लोग, पुराने लोग। लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। चक्कू भी दिखाए गए, ये बात भी सच है। फल काटते हुए वो चक्कू लेके खड़ा हो गया, एकदम एग्रेसिव हो गया। तो इस प्रकार की घटना आज हमारे साथ हुई है, हमने संभाल ली। कोई आम आदमी या कोई पर्यटक के साथ अगर ऐसी घटना हो जाए तो मसूरी की छवि खराब होगी। तो मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द इस बात की का संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों पे करे जो बिना किसी कागजात के, बिना किसी परमिशन के माल रोड पर आकर व्यापार करना चाह रहे हैं या माल रोड पर आकर बैठ रहे हैं। और सत्यापन बड़े स्तर पे इसलिए होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति होटलों में हैं उनकी तो आधार कार्ड होटलों में है, लेकिन जो लोग ऐसे कहीं किराए के मकान लेके रह रहे हैं, बस्तियों में रह रहे हैं, अज्ञात व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जो रह रहे हैं, उनका सत्यापन पुलिस प्रशासन द्वारा ही हो सकता है और वही करें, अच्छे स्तर पर करें। आधार कार्ड मिसमैच की बात बहुत आ रही है। कई आधार कार्ड ऐसे बने हुए हैं जिनमें फर्जी आधार कार्ड जिसको कहते हैं बने हुए हैं लोगों के पास। अब हम क्या करते हैं, हम आधार कार्ड देखते हैं, हम मान जाते हैं। तो क्या वो आधार कार्ड ऑथेंटिक है? पिछले चुनावों में भी बात आई, आधार कार्ड को बार कोड से स्कैन करके देखना पड़ेगा, उसका नंबर डाल के देखना पड़ेगा क्या वो आधार कार्ड वाकई उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति उसको दिखा रहा है, या उसमें उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो आधार कार्ड भी खुद रूप एक पूरा प्रारूप नहीं है आइडेंटिफिकेशन का, उसकी सच्चाई तक जाना पड़ेगा। मसूरी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये शहर हमारा है, व्यापारी हमारे हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था हमारे, चाहे वो मजदूरों की हो, टैक्सी चालकों की हो, रिक्शा चालकों की हो, चाहे वो व्यापारी गण की हो, चाहे होटेलियर्स की हो, होम स्टे स्वामियों की हो, सभी की अर्थव्यवस्था खतरे में है। इसको आज जल्द से जल्द
इस जो भी आज ये घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।